नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनकपुर धामक नगर प्रहरी सबके विपद व्यवस्थापन समिति तालीम दिल गेल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में कार्यरत नगर प्रहरी सबके विपद में करय वाला क्रियाकलाप संबंधी तालीम दिल गेल। विपद संबंधी कार्य कर रहल 4टा संस्था आयोजना केने प्रयास परियोजना से नगर प्रहरी सबके देने 4 दिने तालीम में विपद प्रतिकार्य के लेल सामुदायिक प्रयास अभ्यास कराओल गेल छल। तालीम के समापन में नगर प्रहरी सब 4 दिन धरि विपद में लड़ के लेल कर प्रवाह काज सबके डेमो से प्रदर्शन केने छल। कार्यक्रम में प्रशिक्षक नगर प्रहरी के बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जोखिम, आगिलगी में कर प्रवाह वाला कार्य के 4 दिन धरि तालीम देल गेल आ प्रशिक्षण से नगर प्रहरी सब पूर्ण रूप में विपद संग लड़ तैयारी रहल। अभ्यास के काज सब जारी राख सुझाव दिने छ। त्यस्तै तरिकाले हामीले अन्य किसिमको कामहरू जो मान्छेहरूलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार सम्बन्धी कुराहरू, एउटा घाइतेको जाँचदेखि लिएर उसको ब्लिडिङ, उसलाई भएको सकहरू, त्यसपछि भएको चाहिँ अब हरेक किसिमको चाहिँ समस्याहरू पर्दा, हात भाँचिँदा, खुट्टा भाँचिँदाखेरि पनि उसलाई कसरी फर्स्ट एड दिन सक्ने भन्ने पनि हामीले यो तालिममा 4 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो 25 जना रेस्पोन्डर साथीहरूलाई सिकाएका छौँ। आशा छ यो बेसिक लेभलको तालिम भएकोले धेरै उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने मौका त पाउनु भएन, तैपनि समय हामीले बिहान 8 बजेबाट सुरु गरेर बेलुका 8, साढे 8, 9 बजेसम्म नै पनि हामीले चलाइ नै रह्यौँ। त्यति गर्दा पनि आज हामीलाई यो 3 बजे हाम्रो क्लोजिङ। नगर प्रमुख लाल किशोर शाह के प्रमुख आतिथ्य में भेल समापन कार्यक्रम में मेयर शाह वातावरण के असंतुलन से प्राकृतिक विपदा बढ़ित अवस्था में रहला से प्रयास परियोजना नगर प्रहरी के देने तालीम से विपद संग लड़ में सहयोग पहुंचत बतौलन। वो विगत में भेल कमी कमजोरी के समाप्त करबाक लेल नगर प्रहरी पौने एक्स्ट्रा दक्षता से जनकपुर धाम के विपद व्यवस्थापन में आरो सहयोग पहुंचत बतौलन। कार्यक्रम में नगर के उप प्रमुख रीता झा फोहर व्यवस्थापन के लिए जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका गंभीर रहल बतौली। उपमेयर झा फोहर व्यवस्थापन कर विभिन्न किस्म के क्रियाकलाप शुरू किया गेल आ कचरा के मोहर में परिणत करबाक लेल काज भ रहल जल्दी नगरवासी एहि के आभास पावत से जानकारी दिली। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जनकपुर धाम परिवर्तन भ चुकल में कियो दू मत नहीं भेल जा सके, मुदा नगर प्रमुख कचरा व्यवस्थापन आ फुटपाथ व्यवस्थापन में ध्यान देबाक लेल आग्रह केने छलैथ। फुटपाथ व्यवस्थापन करबाक लेल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ आवश्यकता अनुसार के सहयोग करत से प्रतिबद्धता जनौने छल। एहि तरह आइए विपद व्यवस्थापन तथा आकस्मिक सेवा केंद्र के औपचारिक रूप में कार्यालय संचालन किया गेल। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के कार्यालय में समुद्घाटन किया गेल सेवा केंद्र से 24 घंटा सेवा देत नगर प्रमुख लाल किशोर शाह जानकारी दिलन। कार्यक्रम में तालीम प्राप्त नगर प्रहरी सबके सर्टिफिकेट प्रदान किया गेल छल। प्रदेश प्रहरी के एसएसपी, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक डीएसपी, सेना के प्रतिनिधि लगायत के सम्मान से किया गेल छल। जनकपुर धाम परोपकारी संस्था लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान के नवनिर्मित भवन के समुद्घाटन भेल। जनकपुर धाम बेलाकुटी के बगल में बनल नवनिर्मित भवन के आज जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के नगर प्रमुख लाल किशोर शाह भवन उद्घाटन कयलनि। भवन उद्घाटन करैत नगर प्रमुख शाह जनकपुर धाम में एखन परोपकारी संस्था सबके कमी भ रहल समय में ई संस्था से जनकपुर धाम की धार्मिकता के आरो उठान करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। संस्था में निर्माण हो वाला अत्याधुनिक धर्मशाला से नगर में दर्शन करे वाला आवा वाला दर्शनाभिलाषी सबके आराम प्रदान करबाक भिलास एहन काज के शुरुआती कहने संस्था के अध्यक्ष मनोज चौधरी के प्रशंसा सेहो कहने छलखिन। आधुनिक युग में धर्म प्रति आस्था घटित गेल समय में अपन धर्म संस्कृति के उजागर करबाक लेल अपन अपन तवर से तदारुकता के साथ पहल कर पड़बाक आवश्यकता रहल नगर प्रमुख शाह बतौलन। बीच में नजदीक में हाईवे से निजी क्षेत्र से ऐसे नंबर के काशी के द्वारा अस्पताल के निर्माण का से हनुमान मंदिर के निर्माण हौसले साई संघ के द्वारा जिससे हम अखंड अध्यक्ष के सक्रियता में सभी
बस इकाई समिति और बस इकाई केंद्रीय यातायात मजदूर सबकी विशेष योगदान से भरल इस सब के जोरों फिरों में लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान के द्वारा जगह संरक्षण के लिए और इनमें धर्मशाला निर्माण करके जो उद्देश्य राखल गेल छै सेवा करबाक उद्देश्य से स्थापना कयल गेल लोक कल्याणकारी प्रतिष्ठान से ऐसे पहिने सेहो कैंसर पीड़ित के आर्थिक सहयोग कर चुकल अछि। इस संस्था से समस्या में पड़ल व्यक्ति, गरीब, विपन्न लगायत के सहयोग करबाक संगे अत्याधुनिक धर्मशाला निर्माण कऽ कऽ सेवा प्रदान कयल जायत। संस्था के अध्यक्ष मनोज चौधरी बतौलनि। कार्यक्रम में विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल छल तऽ संस्था के सहयोग करय वाला विभिन्न व्यक्ति सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। सस्ता लोकप्रियता के लेल शुरुए से झूठ प्रचारबाजी में लागल प्रदेश नंबर 2 सरकार शांति सुरक्षा के नाम में व्यापक अनियमितता के ने भेटल अछि। प्रदेश सरकार के मंत्री सब सरकार के माथत में अपन शासन, अपन प्रशासन नहीं रहल है। विभिन्न ठाव में सार्वजनिक मंच से भाषण दे रहल समय में शांति सुरक्षा के सुव्यवस्था करबाक नाम में बहुत अनियमितता के ने भेटल अछि। तत्कालीन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव आ मंत्रालय के सचिव कृष्ण हरि पुष्कर के मिलोमतो में शांति सुरक्षा के नाम में व्यापक अनियमितता कयल गेल देखल गेल अछि। ओ मंत्रालय सुराकी के नाम में 23,50,000 रुपया खर्च केने भेटल अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक करने आर्थिक वर्ष 76-77 के 58 वार्षिक प्रतिवेदन से शांति सुरक्षा के नाम में केने खर्च के औचित्यता पुष्टि ऊपर प्रश्न उठौने अछि। ऐसा पहले वर्ष सब में सेहो आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय सुराकी के नाम में रकम खर्च केने छल। वर्ष में सेहो महालेखा परीक्षक के कार्यालय एहन काम में खर्च नहीं कर सुझाव देने छल। मुदा वो सुझाव के बेवास्ता करे तत्कालीन मंत्री से सचिव धरि सुराकी के नाम में मनपरी रकम खर्च कऽ अनियमितता केने अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के 2075 जेठ 10 के निर्णय अनुसार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के मंत्री तथा सचिव के भयपरी आवला शांति सुरक्षा के काम में खर्च हेबाक जगह मंत्री के प्रति बेर 30,000 रुपया आ सचिव के 10,000 रुपया के दर से प्रति महीना 5 बेर धरि खर्च कर सकबाक व्यवस्था केने छल। वही अनुसार मंत्री यादव 1,50,000 आ सचिव पुष्कर 50,000 रुपया नहीं बढ़ जका खर्च कर पेबाक व्यवस्था केने छल। ओ काज के रकम के बिल भरपाई पेश करित रह नहीं पड़बाक कहकर मंत्री परिषद के निर्णय बमोजिम मंत्री के 18 लाख आ सचिव के 11 महीना के 5,50,000 रुपया कऽ कुल 23,50,000 रुपया खर्च केने अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से जारी करने प्रतिवेदन से एहन खर्च के औचित्य पुष्टि कर प्रदेश सरकार के सुझाव सहित आग्रह केने अछि। मुदा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय हर एक वर्ष महालेखा के एहन सुझाव के अटेर करैत आबि रहल अछि। महालेखा जारी करने प्रतिवेदन अनुसार वो मंत्रालय अपन काम कर्तव्य अंतर्गत से बाहर जाकर रकम खर्च केने अछि। ओतबे मात्र नहीं भऽ मंत्रालय अपन कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर सेहो योजना संचालन आ रकम खर्च केने अछि। मंत्रालय मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार शांति के लिए खेलकूद कार्यक्रम में 23,84,000 रुपया खर्च केने अछि। आर्थिक वर्ष 76-77 में मंत्रालय के 7,73,95,000 बेरुजू देखल गेल अछि। प्रारंभिक प्रतिवेदन उपलब्ध करला के बाद प्राप्त प्रतिक्रिया से 22,40,000 बेरोजी फरछोट भऽ कऽ 7,51,55,000 बेरोजी बाकी रहल उल्लेख रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेतृत्व सरकार गठन भेले से संचालन में लेने मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में व्यापक अनियमितता भेल देखल गेल अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के मुख्यमंत्री राउत कार्यकर्ता आ परिवारजन के लिए भर्ती केंद्र बनने आरोप लागल अछि। प्रदेश मंत्रिपरिषद के 2075 पूस 17 गते के निर्णय अनुसार प्रदेश भीतर के सरकारी कार्यालय, रास्ता, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखर, इनार लगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थान सब में सेहो सफाई आ स्वच्छता के स्तर बढ़ाकर प्रदेश में स्वच्छता कायम कर प्रदेश सरकार घोषणा केने मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान संचालन कर आवश्यक पड़वला स्रोत के प्राप्ति, परिचालन आ व्यवस्थापन कर आवश्यक भेला से प्रदेश नंबर 2 के प्रशासकीय कार्यविधि नियमित करबाक ऐन 2075 के दफा 2 बमोजिम प्रदेश सरकार ई कार्यविधि स्वीकृत केने छल। एहि कार्य के लेल प्रत्येक आर्थिक वर्ष में बजट सेहो छुटियाओल गेल छल। अभियान के लेल करोड़ों बजट छुटियाओल गेल रहितो अभियान के नाम में कार्यकर्ता तथा
नाता गोता भर्ती केंद्र करत आर्थिक अनियमितता के अखाड़ा बनित गेल बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री राउत अपने भतीजा आ मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव याम प्रसाद भूषाल के बेटा के करार में नियुक्ति कयने अछि। सचिव भूषाल के पुत्र प्रदीप भूषाल के सहायक समन्वयकर्ता में नियुक्त कयल गेल अछि त भूषाल की कन्या टीका भुरतेल के सेहो दैनिक जालादारी में नियुक्त कयल गेल अछि। कार्यालय के अन्य कर्मचारी सब सेहो और मंत्री आ नेता निकट के अछि। सचिव भूषाल मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम में अपन परिवार के सदस्य के नियुक्त कयल गेल स्वीकार कयलक अछि। ओ कोनो भी व्यक्ति अपना के कार्यालय में आबि कऽ थरकावैत अयला सँ एके बचेबाक लेल अपन पुत्र के नियुक्त कयने बतौलनि। तेना मुख्यमंत्री राउत के प्रिय संयोजक के जिम्मेदारी सम्हारैत आयल आतिश मिश्र के सेहो मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अधिकृत स्तर 7म में नियुक्ति देल गेल अछि। तलब ओ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के खा रहल अछि, मुदा अपने मुख्यमंत्री के प्रिय संयोजक रहल बतबैत अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम से विभिन्न तह में 10 गोट कर्मचारी नियुक्त कयने अछि। करार में 3 गोटे, 1 गोटे 6म तह, 2 गोटे 5म तह आ 4 गोटे श्रेणी विहीन में नियुक्त कयल गेल अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सार्वजनिक कयने आर्थिक वर्ष 76-77 के प्रतिवेदन में स्वच्छता अभियान अंतर्गत पैघ रकम के अनियमितता भेल अछि। प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत निर्माण होवला मंदिर, पोखर सौंदर्यीकरण, भवन मरम्मत संभार, मस्जिद निर्माण, कब्रिस्तान निर्माण, इनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जनान लगायत के कार्यक्रम अंतर्गत 8 जिला में 4 गोट इंजीनियर, 4 गोट सब इंजीनियर आ ठेका समझौता अनुसार के हरेक काम में 1 गोट सुपरवाइजर राखि कऽ कंटीजेंसी से 51,59,000 रुपया खर्च कयल गेल अछि। ओ कर्मचारी सब 2076 भादो महीना से काम करैत आयल में ओहि के नीतिगत निर्णय 2076 चैत 23 में मुख्यमंत्री से भेल देखल गेल अछि। कर्मचारी रखला पर काम के परिमाण, कार्य क्षेत्र अनुसार आवश्यक संख्या यकीन कऽ कऽ निश्चित योग्यता निर्धारण कऽ कऽ नियुक्ति दऽ कऽ काम में लगाबऽ पड़बाक में इंजीनियर आ सब इंजीनियर बाहेक और के योग्यता सेहो निर्धारण नहीं कऽ कऽ नियुक्ति पत्र बिना भुगतानी वापस देने रकम अनियमित देखल गेल महालेखा के प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। मुख्यमंत्री राउत आर्थिक वर्ष 75-76 में सेहो प्रदेश भर एक घर एक शौचालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कऽ कऽ हरित सड़क, हरित नगर, हरित ग्राम, हरित पोखरी, हरित मंदिर, हरित नदी अभियान के समेटित स्वच्छता कार्यक्रम शुरू केने छल। ओ वर्ष ओ कार्यक्रम के लेल 21 करोड़ 61 लाख रुपया बजट विनियोजन कयल गेल छल। तहिना ओहि कार्यक्रम के लेल आर्थिक वर्ष 76-77 में 31 करोड़ 33 लाख रुपया छुटियाओल गेल छल। एना बितला 4 आर्थिक वर्ष में 1 अरब 37 करोड़ 34 लाख रुपया मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के नाम में खर्च कयल गेल उल्लेख रहल अछि। मुदा करोड़ों रुपया के बजट से संचालन कयल गेल अभियान के अपने अलगे कार्यालय आ कार्यक्रम संयोजक सेहो नहीं रहल अछि। स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के पोखर के संरक्षण आ मरम्मत संभाल तथा निर्माण के काम निरंतर भ रहल मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकृत सुरेंद्र कर्ण जानकारी देलनि। बितला आर्थिक वर्ष 77-78 में स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 54टा योजना में बजट विनियोजन कयल गेल कर्ण बतौलनि। ओ बितला आर्थिक वर्ष में 53 करोड़ 40 लाख आ चालू आर्थिक वर्ष में 31 करोड़ रुपया बजट छुटियाओल गेल जानकारी सेहो देलनि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम भाड़ा में लगौने शटर सबके हिसाब किताब में कोनो पारदर्शिता नहीं रहल देखल गेल अछि। शटर भाड़ा वापस के करीब 92 लाख रुपया असूल ऊपर करऽ पड़बाक महालेखा परीक्षक के कार्यालय जनौलक अछि। अस्पताल से विगत में केने शटर भाड़ा संबंधी समझौता के कोनो अभिलेख नहीं रखने अछि। शटर भाड़ा वापस के रकम ककर गोजी में जाइत अछि ओहि के कोनो हर हिसाब नहीं रहल अछि। लेखा परीक्षण के समय में अस्पताल आ विभिन्न 19टा व्यवसायी संग भेल समझौता अनुसार शटर भाड़ा वापस एक आर्थिक वर्ष के 50,53,000 रुपया प्राप्त हो पड़बाक देखल गेल रहितो आर्थिक वर्ष 76-77 में 29,11,000 रुपया मात्र असूल भेल देखल गेल अछि। बाकी 21,42,000 तथा विगत के असूल करब बाकी रहल 70,53,000 कऽ जमा 91,95,000 रुपया असूल ऊपर करऽ पड़बाक प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। तहिना अस्पताल आर्थिक वर्ष 76-77 में सादा कागज में कर्मचारी सबके दैनिक भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता आ विद्युत प्राधिकरण के भुगतानी उल्लेख कऽ कुल 1 करोड़ 41,38,000 रुपया खर्च भेल जनौलक अछि। यद्यपि अस्पताल संग ओ खर्च के श्रेष्ठता मांग केला पर पेश नहीं केने प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। अस्पताल से आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 के नियम 36(3) बमोजिम कोनो रकम के भुगतानी दिला पर खर्च के बिल भरपाई सहित लेखा राखऽ पड़बाक आ 36(8) बमोजिम
रीत पहुँचल नहीं पहुँचल जाँच कऽ कऽ मात्रे भुगतानी कर पड़बाक व्यवस्था रहल में ओहन नहीं केने भेटल अछि। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 के नियम 10 में राजस्व के लेखा अदावधि कऽ कऽ असूल एवं दाखिला कर पड़बाक आ नियम 13 में आर्थिक वर्ष समाप्त भेल 35 दिन भीतर असूल कर बाकी राजस्व के कच्चा बाड़ी तैयार एवं भिड़ान कऽ कऽ राजस्व के आर्थिक विवरण तैयार कर पड़बाक व्यवस्था रहल अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पूरा नहीं भेल काम के सेहो भुगतानी देने भेटल बताओल गेल अछि। अस्पताल के कैंटीन भवन निर्माण पूरा नहीं भेल अवस्था में सेहो 21,71,000 रुपया भुगतानी केने अछि। कैंटीन भवन निर्माण के काम पूरा भेल कहे एक कंस्ट्रक्शन के दोसर तथा अंतिम बिल के 21,71,000 रुपया भुगतानी कयल गेल अछि। भवन के पार्टीशन आ गेट राखऽ के काम एखनो बाकी रहल अछि। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 के नियम 36(8) में भुगतानी पूर्व रीत पहुँचल नहीं पहुँचल के चेक जांच करके मात्रे भुगतानी देव पड़बाक व्यवस्था अछि। नहीं भेल काम के भुगतानी करवला के कानून बमोजिम कार्रवाई कऽ कऽ 4,04,000 रुपया असूल कर पड़बाक प्रतिवेदन में कहल गेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल सामान्य काम के लेल सेहो परामर्श सेवा लऽ कऽ ओहि वापत 9,44,000 रुपया खर्च केने महालेखा के प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। अस्पताल से कैंटीन बिल्डिंग आ नर्सिंग बिल्डिंग इंडोर आउटडोर के सर्वे डिजाइन आ लागत अनुमान के लिए लेने परामर्श में वो रकम खर्च करने जनौने अछि। सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 के नियम 12(4) में परामर्श सेवा के लागत अनुमान तैयार कर पड़बाक आ नियम 85(4) में कंपनी में 3टा फार्म से दर भाव पत्र लऽ कऽ 5 लाख धरि के परामर्श सेवा लेल जा सकबाक व्यवस्था अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय सामान्य कामक लेल लेने परामर्श में परामर्शदाता सर्वे डिजाइन आ लागत अनुमान तैयार करबाक उल्लेख भेल में लागत अनुमान के मात्रे प्रतिवेदन उपलब्ध करौला से 50% रकम भुगतानी कर पड़बाक में पूरे भुगतानी कयल गेला से 4,72,000 रुपया असूल ऊपर कर पड़बाक प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के 12 जिला कलैया उप महानगर पालिका में एक दलित महिला जनप्रतिनिधि के मध्य राति में घर से उठाकर खम्हा में बांध कर पीटपाट भेल अछि। कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 27 के दलित महिला सदस्य तारा देवी पासवान के बुध के मध्य राति खम्हा में बांध कर कपड़ा फाड़ कर पीटपाट कयल गेल अछि। एगोटे के पुतौह दूसरे के लड़का संग भगावा सहयोग केने कहे स्थानीय 45 वर्षक जोगिंद्र शाह नेतृत्व के समूह जनप्रतिनिधि पासवान के खम्हा में बांध कर पीटपाट करने प्रहरी जनौलक अछि। पीटपाट के क्रम में उनकर कपड़ा सेहो फापचिट भेल बताओल गेल अछि। खम्हा में बांध कर पीटपाट कर रहल खबर प्रहरी के लगते रात करीब 11:30 बजे पहुंचकर पासवान के उद्धार कर कलैया हॉस्पिटल पहुंचौने बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्र बतौलन। उनकर अनुसार प्रहरी पहुंचते पीटपाट करवाला से भागल छल। पीटपाट करवाला के नेतृत्व करवाला जोगिंद्र शाह के पकड़ाव कर सफल भेल आ अन्य के खोजबीन भऽ रहल ओ जानकारी देलनि। पीटपाट से पासवान घायल भेल अछि। पीटपाट करवाला शाह लगायत 8 गोटे विरुद्ध सामाजिक अपराध अंतर्गत अभद्र तथा अमानवीय व्यवहार मुद्दा शुक्र दिन दर्ता भेल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक अछि। सर्लाही में कटवा पिस्तौल सहित एक युवक पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में सर्लाही के मलंगवा नगरपालिका 11 ठूलो पलसी रहनिहार 30 वर्षक शमसुद्दीन अंसारी रहल अछि। उनका एक थान कटवा पिस्तौला 1 राउंड गोली सहित भिनसर प्रहरी पकड़ाव केने अछि। अंसारी अनगरे भैया बीच वाद विवाद भऽ रहल अवस्था में अस्थायी प्रहरी पोस्ट पेट्रोल पंप आ जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही से खटल प्रहरी शमसुद्दीन के पकड़ाव केने सर्लाही प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढ़ातो की जानकारी दिलनि। पकड़ा गेल अंसारी ऊपर थप अनुसंधान भऽ रहल ओ बतौने अछि। धनुषा के एक सामुदायिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पूर्व सहलेखापाल चप्पल से पिटलक अछि। धनुषा के भटेश्वर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 भुईचकरपुर स्थित रहल सृजन प्रिय माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजकुमार राउत के पूर्व सहलेखापाल रंजीता कुमारी महतो चप्पल से पीटपाट केने अछि। ई घटना बितला भादो 1 गते भिनसर 10 बजे के अछि। प्रधान अध्यापक राउत विद्यालय में भरकर पहुंचल समय सहलेखापाल महतो अपन बाकी बक्योता तलब मांगने छली। तुरंते अपना के चेक देबऽ कहलाक बाद प्रधान अध्यापक राउत संग सामान्य विवाद भेल। ओहि क्रम में सहलेखापाल रंजीता रूम में
बंद कक प्रधान अध्यापक राउत की चप्पल से पीटपाट केने छली। सलेखापाल महतो के पति स्थानीय जीतन महतो विद्यालय में 2 वर्ष कन्या काम केने रही तो उच्च अदालत जनकपुरधाम 5 महीना पहले ही सब तलब उपलब्ध कराब विद्यालय के परमादेश कहने रही तो वही अटेर कक उनटे विवाद केलासा पीटपाट भेल बतौलन। इमर प्रधान अध्यापक राउत से अपना भरकर विद्यालय पहुंचल समय पूर्व सहलेखापाल महतो अपना के रूम में बंद कक चप्पल प्रहार कक पीटपाट तथा दुर्व्यवहार केने उपरा केलन। हम भरखरे विद्यालय पहुंचल छलौं ओ अचानक आबि कऽ हमर सब तलब ददू कहली। हम अदालत आदेश केने 1 वर्ष के तलब देव कहला के बाद विवाद कक चप्पल से पीट लगली दुर्व्यवहार कैली प्रधान अध्यापक राउत के कहब छल। घटने के दिन प्रधान अध्यापक राउत इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर में पूर्व सहलेखापाल महतो विरुद्ध उजूरी देने उमर सहलेखापाल महतो जिला प्रहरी कार्यालय धौंसा अंतर्गत रहल महिला तथा बाल बालिका सेल में अपना ऊपर प्रधान अध्यापक राउत दुर्व्यवहार केने कहे उजूरी दर्ता करौने। इस विवाद के विषय में आई इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर में पंचायत से बैसल छल। प्रदेश नंबर 2 सरकार करोड़ों मूल्य बराबर के सवारी साधन मनपरी रूप में खरीद करने देखल गए। प्रदेश सरकार महालेखा के निर्देशन के सेहो अटेर करे महंगा गाड़ी खरीद के निरंतरता देने भेटल। महालेखा परीक्षक शुक्रदिन सार्वजनिक करने 58 वार्षिक प्रतिवेदन में सरकार के सवारी साधन खरीद में खर्च कैल जाए वाला रकम घटाब कहल गए। हरेक वर्ष महालेखा एहन निर्देशन दैत आयल रही तो वही अटेर केने भेटल। प्रतिवेदन में प्रदेशवा सचिवालय मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय मंत्रालय नीति आयोग तथा मुख्य न्याय अधिवक्ता के कार्यालय से बितला वर्ष 35टा सवारी साधन तथा मोटरसाइकिल खरीद कर 28 करोड़ 98,25,000 रुपया खर्च केने उल्लेख है। आर्थिक वर्ष 77-78 में मात्र प्रदेशवा सचिवालय 13 आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय 1 और मुख्य न्याय अधिवक्ता के कार्यालय 1 समेत कक 15टा सवारी साधन खरीद कक 9 करोड़ 60,85,000 रुपया खर्च केने। महालेखा सवारी साधन खरीद में नियंत्रण कर कहने। अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा में 6 वर्ष से फरार रहल एक अभियुक्त के परसा प्रहरी पकड़ाव केलक। पकड़ल गेल में वीरगंज महानगर पालिका 29 बसिलवा रहनिहार 40 वर्षक बुधन राम चमार रहल। प्रहरी विशेष सूचना के आधार में चमार के पकड़ाव केने। पकड़ल गेल चमार ऊपर अदालत से 9 वर्ष कैद 50,000 जरिमाना तोकल गेल। 2071 साल के भादो 6 में भेल भारत बिहार रक्सौल निवासी रितेश कुमार के अपहरण कर फिरौती लेबाक कांड में संलग्न छल। प्रहरी अपहरण तथा शरीर बंधक के मुद्दा चलौला के बाद परसा अदालत 2073 साल अखाड़ 6 गते दोषी ठहर करे 9 वर्ष कैद आ 50,000 जरिमाना सुनौने छल। अदालत उनका विरुद्ध फैसला सुनौने से चमार फरार रहल छल। पकड़ा पड़ल चमार के कार्यवाही के लिए अदालत में बुझौने जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलन। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।